बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने आज जो ऐलान किया है वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और वो ऐलान क्या है? ईरान ने कहा है कि जी हम 4 पॉइंट्स जो चाइना ने दिए हैं उस पर मामला तय करने को तैयार है। उसका ये मतलब नहीं है कि 4 पॉइंट्स के अलावा ईरान बात नहीं करेगा। उन्होंने कहा जी 4 पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है। अब ये 4 पॉइंट्स क्या है? देखिए, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये अमेरिका की असल में तबाही है। इन 4 पॉइंट्स के अंदर नंबर 1 जो पॉइंट है उसमें कहा यह गया है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये बेसिकली चाइना ने कहा है 4 पॉइंट्स जो दिए। इसका मतलब ये है किसी तरह का कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन ईरान में नहीं होगा। ना ईरान में अमेरिका की फौज उतरेगी, ना ईरान में इजराइल की फौज उतरेगी, ना ईरान में अमेरिका का कोई स्ट्राइक होगा, ना इसराइल का कोई स्ट्राइक होगा, और ना ही खित्ते के तमाम ममालिक मिलकर ईरान के खिलाफ कोई साजिश रचेंगे। इसका ये मतलब है कि जितना दूसरे ममालिक को रहने का हक है उतना ही हक ईरान का है। इस सूरत हाल में गल्फ कंट्रीज में अमेरिका को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अमेरिका जो खतरा बन रहा है दूसरे ममालिक के लिए वो हजारों किलोमीटर दूर से आता है। उसका यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है और ना ही अमेरिका को यहाँ पर रहने दिया जाएगा, क्योंकि वो इस खत्ते के अमन के लिए खतरा है। ये है पहला पॉइंट। ये तो जाता है सीधा सीधा ईरान के हक में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है नेशनल सोवरेनिटी। यानी उसमें ये कहा गया है कि खित्ते के अंदर तमाम ममालिक की नेशनल सोवरेनिटी का एहतराम किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लोगों की, उनकी फैसिलिटीज की। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह का ईरान में कोई भी इंटरनल अफेयर नहीं होगा। इस खत्ते के अंदर कोई मिलिट्री प्रेशर नहीं होगा, ना कोई ईरान की फैसिलिटीज पर हमला होगा। और इसका ये मतलब है कि ईरान पूरी तरह यहाँ पर रहेगा। ईरान चाहे वो जो मर्जी बनाए, बेचे, ईरान का तेल जाए, ईरान की चीज़ें जाएं, वो सारे के सारे नेशनल सोवरेनिटी के ऊपर आती है। यानी उसमें इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि अगर इसराइल को एटम बम बनाने का हक, अगर अमेरिका में एटम बम है तो बाकी ममालिक में क्यों नहीं हो सकता? यानी अगर एटम बम इतना ही बुरा है तो अमेरिका के पास क्यों है, और अगर ये अच्छा है तो ईरान के पास क्यों नहीं है? उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो भी बहुत अहम है। उसमें ये कहा गया है कि इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, यानी उसमें कहा गया है कि लॉ ऑफ जंगल नहीं बनाया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि किसी के बाप की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो मुंह उठाए और आकर अटैक कर दे, और अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर से आए और अपनी नेवी यहाँ पर लेकर आ जाए और यहाँ पर आकर वो दंदनाता फिरे, ब्लॉकेट कर दे, नाकाबंदी कर दे और कहे मैंने ये काम नहीं करना। और उसके अलावा जो अमेरिका ये हरकतें करता फिर रहा है, पाबंदियां लगा देना, मिलिट्री एक्शन लेना, कभी ये करना कभी वो करना, उसमें चाइना ने कहा है कि जंगल का कानून नहीं चलेगा। यहाँ पर कानून चलेगा इंटरनेशनल सतह पर। और इंटरनेशनल सतह पर कानून का मतलब ये है कि अगर यही काम अमेरिका के खिलाफ हो तो फिर क्या होगा? असल में उसमें एक पॉइंट में सारी चीजें एक ऐड होती है। इन 3 पॉइंट्स में बेसिकली ये चीज है कि अमेरिका के यहाँ पर अड्डों की कोई जरूरत नहीं है। निकालो अमेरिका को यहाँ पर। और उनमें मालिक को कहा गया है कि आपको भी अमेरिका के अड्डे रखने की कोई जरूरत नहीं है। इन अड्डों की वजह से पूरे का पूरा खित्ता दांव पर लगा हुआ है। तो इंटरनेशनल कानून ये इजाजत नहीं देंगे कि किसी मुल्क में अड्डे इसलिए रखे जाएं कि दूसरे मुल्क पर अटैक हो और उसकी आवाम पर अटैक हो, उनके लोगों पर अटैक हो। किसी सूरत नहीं होगा। और चौथा और अहम तरीन पॉइंट ये है कि बैलेंस डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। इसका ये मतलब क्या है? इसका सबसे ज्यादा अहम मतलब ये है कि असल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और ईरान से सारी पाबंदियां हटेंगी। यानी ग्रोथ होगी, ट्रेड होगी, ऑयल एक्सपोर्ट होगी, शिपिंग होगी, इन्वेस्टमेंट आने, और यहाँ पर अमेरिका की कोई मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी सूरत अमेरिका किसी तरह के किसी मुल्क में कोई मदाखलत नहीं करेगा। ये बेसिकली वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो इस वक्त डिस्कस किए गए हैं। और ये सारे के सारे असल में जो पॉइंट्स हैं वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि चीज़ें कहाँ पर आने वाले वक्त में जा सकती हैं। सो यहाँ जो असल सूरत हाल अब पैदा हुई है वो क्लियर नज़र आ रहा है मामला कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा अब जो चैलेंज बना हुआ है वो ये है कि इस पूरे के पूरे खेल में चाइना ने 4 पॉइंट्स दे दिए हैं कि जंग बंदी करनी है,
इस पर करें। असल में इस अगर पॉइंट की आप डिटेल को समझे तो उसमें ये कहा गया कि अमेरिका अड्डे उठाए, बोरिया बिस्तर उठाए, निकले यहाँ से। उसका काम ही कोई नहीं है यहाँ पर रहने का। ये जो अड्डे के नाम पर वो बनाकर तमाशा बैठा हुआ है यहाँ पर, और निकले यहाँ से। सबसे पहले इसमें कहा गया कि अमेरिका यहाँ से निकले, अमेरिका पाबंदियां हटाएगा और सारी सूरत हाल देखिए। इसमें ये बात क्या कही गई है, एक पॉइंट उसमें दिया गया है चाइना की जानिब से, को एग्जिस्टेंस, यानी इसका मतलब है कि अरब ममालिक ने इधर ही रहना है, ईरान ने इधर ही रहना है, सारे ममालिक ने इधर रहना। ये आपस में हमसाया ममालिक, ये अपने मसले खुद हल करेंगे, खुद बैठकर हल करेंगे, आपस में इनके जो भी इश्यूज हैं ये खुद हल करेंगे। वो बाहर से हजारों किलोमीटर दूर से आने वाला अमेरिका, उसका काम क्या है कि इस खत्ते में आए और आकर ये दंदनाता फिरे? उसका अड्डे बनाने का काम क्या है? इनको अगर इश्यूज हैं ईरान से, ईरान को उनसे इश्यूज हैं, तो वो सारे आपस में बैठकर मामला हल करेंगे। मुस्लिम कंट्रीज है, सारे आपस में बैठकर मामला तय करेंगे। अमेरिका कौन होता है वहां से आने वाला? अमेरिका के क्या मामला थे? ये चाइना ने कहा है। चाइना के यानी पॉइंट्स के अंदर चीज शामिल है। भैया आपका काम क्या है यहाँ पर आने का? क्या चाइना आया है, रशिया आया है या दीगर ममालिक आए हैं? जब वो नहीं आए तो आप अपने काम से काम रखें। आपका मुल्क दूर तक है, आप धौंस पर ये सारे का सारा मुल्क क्या पूरा वर्ल्ड चलाना चाहते हैं? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सोचें जरा कि ट्रम्प जा रहा है चाइना के दौरे पर और वहां पर ये पॉइंट सामने रखे जा रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे खेल में जो सबसे बड़ा मसला ये सामने आता है वो काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब कर देने वाला मामला है। देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा जो चैलेंज इस वक्त ये बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ये चैलेंज बना हुआ है कि पूरे के पूरे खेल में इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है वो परेशान कर देने वाली है। लोग अपसेट हैं और लोग बड़ा परेशान हैं कि अब ये जंग कहाँ पर जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जब अमेरिका में ये सूरत हाल है, जब चाइना के सामने आप बैठेंगे तो अगला आपको यही कहेगा ना कि भाई ये सारा मामला है, समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो आप फारिग है। तो अमेरिका के लिए तो वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ये सूरत हाल वाकई चैलेंज वाली है। यही वो वजह है कि ये चैलेंज अमेरिका को इस वक्त डुबोने के मुतरादिफ है। ये असल सूरत हाल है कि अमेरिका इस चैलेंज को पूरी तरह यानी ओन भी नहीं करना चाहता, ना वो देखना चाहता है कि मेरे साथ ये मामला क्या हुए। सो आप अगर सारी सूरत हाल का जायजा ले, आपको ये सारे का सारा मामला जो नज़र आएगा वो तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि अमेरिका इस पूरी जंग के अंदर कहीं ना कहीं नहीं बड़ी जगह पर तबाही का शिकार है। और अब अमेरिका को समझ नहीं आ रही हम यहाँ से कैसे निकले। देखिए आपके जहाज़ तबाह हो रहे हैं, आपके चीज़ें तबाह हो रही हैं। आज आपके F-35 वो बुरी तरह यानी इमरजेंसी लैंडिंग करे। आपने करना क्या है? अब ये असल में क्या हुआ है कि ट्रम्प के दौरे से पहले अचानक ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम ये 4 शराइत चाइना की है इस पर मानने को तैयार है जंग बंदी के लिए। तो वो 4 शराइत में अमेरिका को फारिग होना पड़ेगा। और असल में चाइना ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो बड़ी अजीब व गरीब है। उस लैंग्वेज के अंदर इतने उसके वर्जन निकल जाते हैं कि हर मुल्क अपने हिसाब से वर्जन निकाल देता है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि चाइना ने गल्फ कंट्रीज को भी कह दिया है कि देखें अमेरिका को यहाँ से निकालना पड़ेगा। फसाद की जड़ है अमेरिका, क्योंकि देखें अगर अमेरिका खित्ता छोड़ जाता है तो इसराइल की इतनी औकात नहीं है कि वो अकेला सिर्फ गजा, लेबनान या बाकी जगहों पर अटैक कर सके। उसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है, लेवल नहीं है उसका, ये आप जहन में रख लें। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो बाकी मामला तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। सो यही वो असल में मसला है कि अगर यहाँ पर ये अटैक होता है, यहाँ पर ये तबाही होती है, तो बाकी किस लेवल पर क्या तबाही होती है ये आप अच्छी तरह समझते हैं। बहरहाल अब अगले मरहले के अंदर सबसे बड़ा सिनेरियो ये सामने आ रहा है कि अमेरिका इस पोजीशन में आ चुका हुआ है कि जहाँ पर अमेरिका को अब कुछ ना कुछ करना है। देखिए वर्ल्ड साथ छोड़ा है, चाइना ने उसको वैसे नहीं छोड़ना। अल्टीमेटली आपको जाना पड़ेगा, अमेरिका को यहाँ से निकलना पड़ेगा। जैसे सोवियत यूनियन जब टूट रहा था तो आज जिसमें से रशिया निकला, उस वक्त वो भी कह रहे थे हमने ये करेंगे, करना पड़ा ना, आपको करना पड़ेगा। चॉइसेस आपके पास दो हैं, या तो आप इस जंग को उस लेवल पर ले जाएं जहां पर $200 का यानी पर बैरल के हिसाब से तेल चला जाए। अगर $200 बैरल के हिसाब से तेल चला गया तो अमेरिका की आवाम सड़कों पर होगी, वर्ल्ड पूरा कोलैप्स होगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि ये काम आप नहीं कर सकते तो आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऑप्शन कोई रह नहीं गई, जंग आप छेड़ेंगे, जंग आपके गले पड़ेगी, आप ये ज़हन में रख लें। तो अमेरिका अगर इस जंग को लड़ना चाहता है तो वो बड़ा हिसाब किताब से लड़ेगा।
और अगर उसने यहाँ से बाहर निकलना है तो फिर भी उसको बड़ा कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं कि अब अमेरिका कहाँ पर जाकर लड़ता है, क्या सूरत हाल होती है। लेकिन चाइना के पॉइंट्स अमेरिका की तबाही के लिए काफ़ी हैं। अब ये 4 पॉइंट्स हैं जिस पर ईरान मुत्तफिक हो चुका है। अमेरिका मुत्तफिक होता है या नहीं होता वो तो बात की बात है। सोचें अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है कि मुझे धक्के देकर इस खित्ते से निकाला जा रहा है, और अब चाइना ने भी कह दिया और ईरान एग्री कर गया, और ट्रंप के दौरे से पहले अचानक ईरान एग्री कर गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।